हाँ, हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। देखिए, आज अपन पढ़ेंगे WH वर्ड से प्रारंभ होने वाले वाक्य। आप सबसे पहला है मुंह से प्रारंभ होने वाले वाक्य। मुंह से आप कैसे वाक्य दे देगा? आपको यस या नो वाले वाक्य नहीं है आपकी बार है आपको मुंह से प्रारंभ है वाक्य, WH हाउ से प्रारंभ है वाक्य, ऐसे आपको वाक्य देगा और नीचे आपको उत्तर लिख देगा। उत्तर से क्या बनाने हैं? अपन को प्रश्न बनाने हैं। जैसे मैंने यहाँ लिखा रमेश एंड एक बच्चे का नाम और बताते हैं जिसका नाम है सुरेश आर फ्रेंड्स। दोनों के दोनों क्या है बताओ? मित्र हैं। अरे वाक्य किससे प्रारंभ हो रहा है बच्चों? बताओ जरा। मुंह से। किससे प्रारंभ हो रहा है? मुंह से। अपन को मुंह से प्रश्न बनाना है तो कैसे बनाना है? दिमाग लगाना है, कुछ नहीं करना है। यदि वाक्य मुंह से आ जाए, मुंह से प्रश्न बनवाए तो आपकी किस्मत खुल गई समझ लो। क्योंकि मुंह से बहुत इजी होता है। मुंह से प्रश्न बनाना इतना इजी होता है, बहुत इजी होता है। जितनी इजी ट्रिक होती है। जैसे अपन को कुछ नहीं करना, आप तो यहाँ पर साइक्रिया या वर्ब को देखना है। वर्ब से पहले आने वाला हमेशा कर्ता होता है। बताओ कर्ता कितना बड़ा है, छोटा है कि बड़ा है? व्यक्ति एक है कि दो है? कर्ता एंड से जुड़ा हुआ है कि नहीं है? इसका मतलब कोई बहुवचन करता है, एक रमेश है और एक क्या है बच्चों? आप क्या करेंगे? हु का प्रयोग करते समय, हु से प्रश्न बनाते समय आप कर्ता को हटा देंगे यहाँ पर, और जो बचा है तुम्हारे पास उसको जो का तो लिख देंगे। अरे आपके पास क्या बचा है बताओ जरा? और क्या बचा है यहाँ पर? बचा है कि नहीं बचा है? लास्ट में क्या लगाना है आपको? साइन ऑफ। अगर इसमें भी मी होता, अस होता, आई होता, वी होता, योर होता, माई होता, आप इस तरीके के शब्दों को अपन चेंज करते। लेकिन आगे ऐसा कोई शब्द आया नहीं है तो अपन ने चेंज भी किया नहीं है। ठीक है, अब इस तरीके से अपन को प्रश्न बन गया हु आर फ्रेंड्स। मित्र कौन है? तो आंसर है रमेश एंड सुरेश आर फ्रेंड्स। ठीक है, तो ऐसा उत्तर देगा। उत्तर से प्रश्न इस तरीके से बनाते हैं। कोई दिक्कत है किसी को? नो प्रॉब्लम। इस तरीके से वाक्य बनाते हैं। इसको नोट डाउन कर लो और नीचे साथ में मेरे नियम लिख लो बेटा। जब वाक्य मुंह से प्रारंभ हो तो उसमें से उत्तर में से कर्ता को हटा देते हैं। उत्तर में से कर्ता को हटा देते हैं तथा शेष वाक्य को ज्यों का त्यों लिख देते हैं। क्या कर देते हैं? लिख देते हैं। यस, इस तरीके से अपन वाक्य बनाते हैं। एक उदाहरण और दे देता हूं आपको। यहां हु आ गया, यहां आपका साइन ऑफ इंट्रोगेशन आ गया। आप जैसे आपने लिखा राम इज माई हेड मास्टर। राम मेरा क्या है? हेड मास्टर है। अब मैंने ये बताया था कि होम वाले वाक्यों में किसको हटाना है? कर्ता को हटा दो। शेष वाक्य को जो का त्यों लिख दो। इसका क्या लिखेंगे? इज। लेकिन भाई ये माई है, इसको क्या करेंगे अपन? चेंज करने की चीज है तो चेंज करेंगे। माई को किस में चेंज करेंगे? योर में। योर और हेडमास्टर का क्या लिख देंगे? हेडमास्टर। इस तरीके से ये उनसे अपना वाक्य बन जाता है। कर लो इसे नोट डाउन। हाँ बेटे देखिए, अब हूं से आपने वाक्य बना लिया। अब देखो हूं में बिल्कुल सिंपल नियम था। मैंने लिखा दिया जब वाक्य हूं से प्रारंभ हो तो उत्तर में से कर्ता को हटा देते हैं। उत्तर बेटा ये वाला है कि उत्तर ये वाला है? ऊपर वाला है नीचे वाला? नीचे वाला है तो कर्ता को हटा दो तथा शेष वाक्य को जो का तो लिख देते हैं। यहाँ भी देखो कर्ता को हटा दिया, राम को हटा दिया,
जो कहते हो लिखते हैं, लेकिन अगर बदलने की कोई चीज आती है तो अपन को बदलना ही पड़ेगा। ठीक है बेटा, वो का क्लियर हो गया होगा मेरे हिसाब से। अब प्रारंभ करते हैं, आगे चलो थोड़ा सा और लिख दो बेटा वेयर। उसके बाद में क्या लिखेंगे? वेयर। वेयर लिख लो, हेडिंग जमा लो। वेयर से अपन को वाक्य बनाना है। वेयर, वेयर होता है W, ये यहाँ पर ऐसे दे देगा WHERE, और आपको ऐसे वाक्य दे देगा। कैसे दे देगा? ऐसे दे देगा। और आपको लिख दिया I lived in जयपुर, मैं जयपुर में रहता था, ऐसे आपको वाक्य दे देगा। अब आपको इसको बनाना है कि सर आपने वाक्य दे दिया, अब इसको बनाए कैसे? तो बिल्कुल सिंपल सा नियम है। मुंह वाले में तो हमको कोई दिक्कत नहीं आई थी, मुंह वाला तो इजी था, करता हटा दो, मुंह से वाक्य बन गया। लेकिन अगर ऐसे वाक्य आ जाए तो आपको कुछ नहीं करना है, वेयर के बाद में आपको सहायक क्रिया लगानी है। सहायक क्रिया लगानी है। सहायक क्रिया के बाद में श्रीमान जी आपको कर्ता लगाना है। कर्ता के बाद में आपको शेष वाक्य क्या लिखना है? शेष वाक्य लिख देना है, और इस प्रकार से आपका कार्य पूरा हो जाता है। ठीक है, शेष वाक्य के कहने का मतलब ये है कि सहायक क्रिया के बाद में मुख्य क्रिया हो तो मुख्य क्रिया भी लिख सकते हो आप। मुख्य क्रिया, मुख्य क्रिया के बाद में अगर कोई ऑब्जेक्ट हो तो ऑब्जेक्ट भी लिख सकते हो, और इस वाक्य आप इस तरीके से लिख सकते हैं। अब इसी वाक्य को अपन को बनाना है तो कैसे बनाएंगे भाई? अपना जो सूत्र है वो यूं कह रहा है कि वेयर से आपको वाक्य बनाना है तो सबसे पहले सहायक क्रिया लगाओ। अब यहां से लेकर के और यहां तक ये वाक्य आपको दिया हुआ है। अरे दिया है कि नहीं? यस या नो? यस सर। दिया हुआ है। दिया हुआ है तो बताओ इसमें सहायक क्रिया दिखाई दे रही है आपको? नहीं। यदि सहायक क्रिया दिखाई नहीं देती है तो मैंने आपको एक विधि बताई थी। क्या विधि बताई थी बताओ? वर्ब की फॉर्म देखते हैं। अगर फर्स्ट फॉर्म हो तो क्या लगाते हैं बताओ बेटा? डूडत लगाते हैं। और सेकंड फॉर्म हो तो क्या लगाते हैं? डिड। और डिड लगते ही क्रिया की कौन सी फॉर्म हो जाती है? फर्स्ट फॉर्म हो जाती है। तो अब इसमें जरा देखो, इसमें अपन सहायक क्रिया लगाना चाहते हैं, ईडी जुड़ा हुआ है, और जिसमें ईडी जुड़ा हुआ होता है वर्ब की कौन सी फॉर्म होती है? सेकंड फॉर्म होती है। अगर थर्ड फॉर्म होती तो हैज हैव हैड जरूर होता है इसमें। अगर हैज हैव हैड नहीं है और ईडी जुड़ा हुआ है तो तुरंत जान जाओ ये वर्ब की कौन सी फॉर्म है? सेकंड फॉर्म है। कहने का मतलब ये जो लिव थी, ये लिव तो होती है फर्स्ट, लिव्ड होती है सेकंड, लिव्ड होती है सेकंड, और ये लिव्ड कौन सी होती है? थर्ड। ये देखो, अब ये कौन सी है? सेकंड फॉर्म है। सेकंड फॉर्म है तो सहायक क्रिया कौन सी लगेगी बताओ? बताओ क्या लगेगी? डिड। अब सहायक क्रिया के बाद में क्या चाहिए अपन को? कर्ता। कर्ता क्या है यहाँ पर देखो? आई को किस में चेंज करते हैं? यू में। आई बी को किस में चेंज करते हैं बच्चों? यू में। तो यू में चेंज कर दिया अपन ने। अब चाहिए अपन को मुख्य क्रिया। मुख्य क्रिया कौन सी है? लिव। लिव्ड सेकंड फॉर्म थी, सेकंड फॉर्म किस में चेंज कर देते हैं? डिड लगते ही। तो इसमें कौन सी फॉर्म में चेंज हो जाएगी? फर्स्ट में। लीव की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है? लिव। देखो लिव्ड तो सेकंड है, डिड लगते ही इसकी कौन सी हो गई? फर्स्ट हो गई। हुई कि नहीं बेटा? अब शेष वाक्य कोई है तो उसको लिख दो इन जयपुर, लेकिन लिखेंगे नहीं इन जयपुर को, वेयर डिड यू लिव, क्योंकि इसमें एक नियम आता है कि ये भी लिख दो साथ में कि जब वाक्य वेयर से प्रारंभ हो तो उत्तर में से स्थान सूचक शब्द को हटा देते हैं। क्या कर देते हैं बच्चों? स्थान सूचक शब्द को हटा देते हैं। अब स्थान सूचक शब्द कौन सा होता है? जैसे स्कूल आ गया, ठीक है ना, जैसे कोई भी, जैसे स्कूल आ गया, कोई भी गार्डन आ गया, ये स्थानीय तो होते हैं और क्या होते हैं। और फिर भी आपको पता नहीं चलता है, जैसे आपको पता नहीं चलता है क्या हटाना है, तो सीधा सा एक नियम और लिखा देता हूं। यदि वाक्य में स्थान सूचक
शब्द का पता न चले तो, का पता न चले तो, न चले तो क्रिया से प्रश्न पूछते हैं, प्रश्न पूछते हैं, क्रिया से प्रश्न पूछते हैं कहाँ, कहाँ, क्या प्रश्न पूछते हैं, कहाँ, जो उत्तर आवे, जो उत्तर आवे, जो उत्तर आवे उसे हटा देते हैं। क्या कर देते हैं बच्चों, हटा देते हैं। आप देखो यहाँ क्रिया क्या है, लिव्ड, लिव्ड का मतलब रहता था, रहता था। अरे कहाँ रहता था, इन जयपुर, कहाँ रहता था, जयपुर में, तो जयपुर में क्या हो जाएगा, हट जाएगा। अब इससे कोई मतलब नहीं है, इससे वाक्य बनाना है। जो हमने बता दिया, डिड लगा लिया, आई को यू में चेंज कर दिया, और लिव्ड की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, लिव, और लास्ट में साइन ऑफ इंट्रोगेशन लगा दिया। इस प्रकार से अपना ये वाक्य बन गया। ऐसा ही वाक्य मैं एक दूसरा देता हूं, आप बना के बताएंगे। ये अपना वेयर रहा, और वेयर से आपको वाक्य बनाना है। आई राइट ए लेटर इन योर गार्डन डेली, ये बनाओ बेटा। और एक बनाओ वेयर से, यहां आपका ऐसे डॉट डॉट आ गया, और लिखो यहां पर CH ड्राउंड, वह डूब चुकी है, इन द रिवर, किसमें डूब चुकी है, इन द पॉन्ड या रिवर कर दो बेटा, तालाब में डूब चुकी है, पॉन्ड कर दो। इस प्रकार से इन वाक्यों को आप सोल्व करके बताएंगे। तो अब सोल्व कैसे करना है, देखो इस तरीके से कर लेंगे। ये इसमें देखो क्रिया की कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है। फर्स्ट फॉर्म में तो साइकिल कौन सी लगेगी, डू डज, डू डज लगाओ बेटे, डू लगेगा या डज लगेगा, करता देखो। आई को किस में चेंज कर दिया आपने, यू में। अब मैं हटाने की बात करता हूँ, क्या हटाओगे, राइट मानी लिखता है, कहाँ लिखता है बताओ, इन योर गार्डन, कहाँ लिखता है वो, तुम्हारे बगीचे में, स्थान ये रहा। चलो सी हैज ड्राउन्ड, वह डूब चुकी है, इन द पॉन्ड, कहाँ डूब चुकी है बताओ बच्चों। तो पता लग गया ना किसमें क्या क्या हटेगा, तो इसमें तो ये हटेगा और इसमें ये हटेगा। क्रिया से प्रश्न करो, उत्तर अपने आप आ जाएगा। जैसे इसमें लिखा कि आई राइट ए लेटर, मैं एक पत्र लिखता हूँ, इन योर गार्डन, तुम्हारे गार्डन में, बगीचे में, डेली मानी रोजाना। अरे कहाँ लिखता हूँ, तुम्हारे बगीचे में, तो ये आपका हट जाएगा। अब तुम्हारा इतना बच्चा, इससे प्रश्न बनाओ। साइकिलें दिखाई दे रही कि आपको नहीं, क्रिया की फॉर्म देखी, कौन सी फॉर्म थी बच्चों, फर्स्ट फॉर्म थी, तो डू डज में से लगाया। आई को किस में चेंज किया बेटा, यू में, यू के साथ क्या लगेगा बेटा, डू। आप बेटे क्रिया लिखो, क्रिया क्या बची यहाँ पर, राइट, तो आप भी क्या लिखेंगे बच्चों, राइट। ए लेटर का क्या लिखेंगे बेटे, लेटर लिखेंगे। और लास्ट में क्या बचेगा बेटा, डेली, तो तुम भी क्या लिखेंगे यहाँ पर, डेली। इसको बना के बताओ, आप ही बोलेंगे। इसमें हटाना क्या है, स्थान, स्थान क्या बताया है, इन द पॉन्ड। बेटा साइकिल को दिखाई दे रही है क्या, यस। एज का क्या लिखेंगे यहाँ पर, एज करता क्या है यहाँ पर बताओ बच्चों। क्रिया की थर्ड फॉर्म क्या होती है बच्चों बताओ जरा, ड्राउन्ड, ठीक है। वेयर हैज सी ड्राउन्ड, वह कहाँ डूब चुकी है, सी हैज ड्राउन्ड इन द पॉन्ड, वह तालाब में डूब चुकी है। नोट डाउन कर लो। अपन प्रारंभ करते हैं, वेयर वाला आपको समझ में आ गया होगा। अब प्रारंभ करते हैं बेटे वैन वाला। कौन सा वाला, वैन, WHEN, वैन मानी होता है कब, कब से अपन को वाक्य बनाना है, WHEN, वैन से अपन वाक्य बनाएंगे। इसको देखिए, वैन से अपन वाक्य बनाते हैं, देखिए कैसे बनाना है। ये लिखा अपन ने WHEN, वैन मानी क्या होता है, कब। अब इसमें नियम लिख लो बेटा, नियम लिख लो साथ में, नियम। इसमें
इसमें प्राय समय सूचक शब्द को हटा देते हैं। किसको हटाते हैं बेटे? समय सूचक शब्द को हटा देते हैं। यदि, इसमें भी वो लिख लो, यदि वाक्य में समय सूचक शब्द का पता न चले तो क्रिया से प्रश्न करते हैं। क्रिया से प्रश्न करते हैं। कब? क्या प्रश्न करते हैं बच्चों? कब? जो उत्तर आवे उसे हटा देते हैं। शेष नियम यथावत रहते हैं। जैसे मैं वाक्य देता हूं आपको, आप करके बताना। नहीं होता है तो मैं आपको बताऊंगा अभी। जैसे आई विल गो टू जयपुर टुमारो। टू मानी कितने? टुमारो, MORROW। ये आपका आंसर है। अब इसको नोट डाउन करें और नोट डाउन करके मुझे सोल्व करके और बताएं। इसमें प्राय समय सूचक शब्दों को हटा देते हैं। यदि वाक्य में समय सूचक शब्द का पता नहीं चले तो क्रिया से प्रश्न करते हैं। कब? जो उत्तर आवे उसे हटा देते हैं। शेष नियम यथावत रहते हैं। अब इसमें आप सोचोगे कि सर ने क्या कर दिया, आई के साथ में विल कैसे लगा दिया? तो ध्यान रखा करो, आई के साथ मॉडल में विल लग जाता है और विल लग गया तो इसका मतलब कार्य निश्चित रूप से होगा। निश्चित रूप से कहाँ जाएगा बेटा? जयपुर जाएगा। और जयपुर कब जाएगा बेटा? कल जाएगा। ठीक है बेटा। तो निश्चित रूप से मॉडल है विल। यहाँ पर वो टेंस वाले और नहीं है, साइकिलें लगा दी। तो ध्यान रखो कि आई विल गो, मैं जाऊंगा टू जयपुर। कहाँ जाऊंगा बेटा? जयपुर जाऊंगा। अब ये जाऊंगा, अब इसे प्रश्न करो, कब जाऊंगा? टुमारो, कल। तो क्या हट जाएगा बेटा? ये कल हट जाएगा। क्लियर है बेटा? अब सबसे पहले क्या लगेगा बेटे? बताओ, विल या शैल में से क्या लगेगा? पहले साइकिल लगेगी, बाद में क्या लगेगा? करता। अब बेटा हटाने की चीज तो अपन ने हटाई दी। अब बताओ बेटा साइकिल कौन सी लग रही है? इसमें विल। अब आप कहोगे साहब इसमें मॉडल में आई को किसमें चेंज करेंगे बेटे? यू में। तो आप कहोगे साहब मॉडल में तो यू के साथ शैल लगता है, लेकिन प्रश्नवाचक वाक्य में क्या लगता है? विल ही लगता है। समझ गए मेरी बात को? विल यू, व्हेन विल यू। अब क्या लिखेंगे बेटा? गो टू, फिर क्या लिखा है बेटा? जयपुर। ठीक है बेटा। आप जरा बोल के देखो, वाक्य बना के नहीं। व्हेन विल यू गो टू जयपुर? तुम जयपुर कब जाओगे? आई विल गो टू जयपुर टुमारो। मैं जयपुर कब जाऊंगा? कल जाऊंगा। ऐसा ही एक वाक्य और बनवाता हूं। व्हेन से बनाना बेटा इसको भी। यहां लिखो, आई टीच यू इंग्लिश। I teach you English today। आज मैं तुम्हें इंग्लिश, टीच यू, टीच मानी पढ़ाता हूँ, यू मानी तुम्हें, इंग्लिश मानी अंग्रेजी, टुडे मानी आज। पढ़ाता हूँ, कब पढ़ाता हूँ? आज। बनाओ इसको। कैसे बनाएंगे? अब देखो, बनाने के लिए सिंपल सा रूल है। देखो बेटे, साइकिल क्या लगेगा? हटाना। पहले हटाने का काम कर दिया अपने। समय क्या है यहाँ पर? टुडे। टुडे मानी आज। अब आज जैसे
कल, आज, टुमारो, यस्टरडे, नेक्स्ट डे, है ना, लास्ट, इनमें 1947 ही तो है समय सूचक शब्द। जैसे यहाँ आ गया, जैसे इन 1947, जैसे अपन ने लिख लिया 1980, जैसे अपन ने लिख दिया यस्टरडे, यस्टरडे, ये समय सूचक ही तो है, और क्या है ये। जैसे अपन ने लिख दिया नाउ, ठीक है, अपन ने लिख दिया लास्ट मंथ, तो ये सब क्या है, समय सूचक शब्द है। ऐसे समय सूचक शब्दों को अपन क्या कर देते हैं, हटा देते हैं। आप तो क्रिया से प्रश्न कर लिया करो, अपने आप पड़ जाएगा। अब साइकिल से बताओ, साइकिल को दिखाई दे रही है क्या आपको, दे रही है कि नहीं दे रही है, बताओ जरा। नहीं दिखाई दे रही तो अपन क्या करेंगे बताओ, क्रिया की फॉर्म देखेंगे। अरे फर्स्ट फॉर्म हो तो क्या करते हैं बताओ, अरे ये फर्स्ट है कि सेकंड है, फर्स्ट है, क्या लगाएंगे, डू डज में से लगाएंगे, डू लगाएंगे, एक डज लगाएंगे, डू लगाएंगे, क्योंकि आई को किस में चेंज कर रहे हैं अपन ने, यू के साथ क्या लगता है, डू। व्हेन डू यू, आप बताओ क्या आएगा क्रिया, टीच, आप बताओ, यू को मी। अब क्या बचा है तुम्हारे पास, इंग्लिश। कोई दिक्कत किसी को, प्रश्न देखो क्या बना, व्हेन डू यू टीच मी इंग्लिश, तुम मुझे इंग्लिश कब पढ़ाते हो। वो कहता है कि आई टीच यू इंग्लिश टुडे, मैं तुमको इंग्लिश आज पढ़ाता हूँ। कब पढ़ाते हो, आज पढ़ाता हूँ, ठीक है। अब दूसरा सेंटेंस और देख लो, एक पास्ट का देखता हूँ, ये प्रेजेंट का दे दिया मैंने। अब यह लिख दिया, आई woke up, woke up, woke up मानी जगता था, early in the morning, नहीं गेट अप ही कर दो, सबसे बढ़िया है। आई गेट अप में खड़ा हो जाता हूं, अर्ली इन द मॉर्निंग, कब खड़ा होता हूं मैं, सुबह जल्दी खड़ा हो जाता हूं। अब इसको आपको बनाना है, अभी बनाइए, कैसे बनाओगे जरा मुझे भी बताते जाओ। व्हेन के बाद में क्या लगेगा बताओ, साइन क्रिया, फर्स्ट फॉर्म है ना, गेट फर्स्ट है बेटा, अब भी इसके साथ में रहेगा। फर्स्ट फॉर्म है तो साइन क्रिया कौन से लगेगी, आई को किस में चेंज करोगे, फिर गेट अप का क्या रहेगा बेटा, गेट अप, गेट अप। आप कब खड़े होते हो, तो आंसर है अर्ली इन द मॉर्निंग। इसको हटा दो कि मैं सुबह जल्दी खड़ा होता हूं। फिर इसने लिखा, एक वाक्य और लिख लो, वहन, ये यहां पर जैसे आई वेंट टू आगरा यस्टरडे, यस्टरडे, आई वेंट टू आगरा यस्टरडे। आप बनाए सेंटेंस को कि आप आगरा में, वेंट माने गया, टू आगरा माने आगरा गया, यस्टरडे माने कब गया बेटा मैं, बीते हुए कल। यही समय है ना, इसको हटा दो बेटा। अब साई क्रिया देखो कौन सी लगानी है, क्रिया की कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है। सेकंड फॉर्म हो तो क्या लगेगा बताओ, डिड, और डिड लगते ही क्रिया की फर्स्ट भी हो जाएगी। आई को किस में चेंज करेंगे, यू। अब क्रिया की फर्स्ट फॉर्म बेटा, व्हेन की फर्स्ट फॉर्म क्या हो जाएगी, गो, गो, व्हेन डिड यू गो, फिर क्या आएगा बेटा, आगरा। यस्टरडे लिखो कि नहीं लिखो, इस तरीके से आपको वाक्य बनाने हैं, नोट डाउन कर लें। देखिए बेटा, अब अपना चलेगा बेटा, लिखो यहाँ पर लिख लीजिए हूं, हूं मानी होता है किसी, यहाँ पर नियम लिख लो उनका, इसमें प्राय ऑब्जेक्ट को हटा देते हैं, हटा देते हैं, ठीक है। क्रिया से प्रश्न करते हैं, प्रश्न करते हैं किसी क्या, जो उत्तर आवे, जो उत्तर आवे उसे हटा देते हैं।
किसी कर लो, क्या को छोड़ दो, किसी प्रश्न करते हैं, जो उत्तर आए उसे हटा देते हैं। अब ऐसे भी ध्यान रहे तो इसमें क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को हटाते हैं, बस ये ध्यान रखो तुमको, ऑब्जेक्ट को, इसमें ऑब्जेक्ट को हटा देते हैं, हटा देते हैं। जैसे ये वाक्य दे दिया मैंने, आई सा हिम, मैंने उसे देखा। नोट डाउन कर लें। देखो बेटे, अब हूं से वाक्य बनाना है आपको। हूं से वाक्य कैसे बनाते हैं, देखो, आई सा हिम, पहले साई क्रिया लगाओ बेटा यहाँ पर, डिड, क्योंकि क्रिया की कौन सी फॉर्म है बच्चों, सेकंड फॉर्म है, तो क्या लगाएंगे साई क्रिया बेटा, कर्ता लगाओ बेटा, आई किस में चेंज करेंगे, यू में, और डिड लगते ही क्रिया की कौन सी फॉर्म हो जाती है, फर्स्ट। सा की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है बेटा, सी। ऑब्जेक्ट, देखो मुक्रिया के बाद में आने वाला क्या होता है बच्चों, ऑब्जेक्ट को क्या कर देंगे अपन, हटा देंगे। वाक्य बना कि नहीं बना, whom did you see, तुम किसे देखते हो, आई सा हिम, मैं उसे देखता हूँ। क्लियर है। अब नेक्स्ट पढ़िए, नेक्स्ट पढ़िए बेटा, विच, विच क्या लिखेंगे बेटे, विच लिख लो। नेक्स्ट लिखो बेटा, विच, विच लिखेंगे, विच, नंबर बताओ, विच, विच मानी कौन सा, कौन सी, कौन सा, कौन सी, कौन से, कौन सी, कौन से। इसमें लिख लो बेटा, इसमें प्राय निर्जीव वस्तु या जानवर से संबंधित शब्द को क्या कर देते हैं बताओ जरा, हटा देते हैं, हटा देते हैं। निर्जीव वस्तु या जानवर से संबंधित जो भी शब्द होता है उसको अपन क्या कर देते हैं बच्चों, हटा देते हैं। ये उदाहरण में मिटा देता हूं, इसको लिख लीजिए। जैसे मैंने कभी कभी विच के बाद में, यहां विच आ जाए, विच के बाद में संज्ञा शब्द पहले से जुड़ा हुआ भी आ सकता है और नहीं भी आ सकता है। माना कि आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। आई सोल्ड ब्लैक काउ, और यहां आपको इस तरीके से वाक्य दे दिया परीक्षा के अंदर, विच काउ, ऐसे दे दिया आपको, ऐसे दे देगा आपको। ऐसे बनाएंगे तो किस तरीके से बनाएंगे बताओ, विच काउ। तो आप वही, अगर विच के साथ में संज्ञा शब्द जुड़ा हुआ आता है तो आ जाने दो, कोई दिक्कत नहीं है। जानवर है, जानवर को लिख दिया इसने, अरे आपने बेची कौन सी गाय बेची, बताओ कौन सी गाय बेची, ब्लैक काउ। कौन सी गाय, ब्लैक काउ। ठीक है बेटा, निर्जीव वस्तु जानवर क्या है, इसमें काऊ ही तो है, लेकिन काऊ की विशेषता भी साथ में हटेगी। अरे काऊ तो है लेकिन कैसी है बेटा, ब्लैक। जानवर यही तो है ना, गाय है, गाय जानवर है ना, इसको अपन क्या कर देंगे, हटा देंगे। अब बेटा साइकिल लगाओ, साइकिल कौन सी लगेगी, क्रिया की कौन सी फॉर्म है बताओ, सेकंड फॉर्म है। और फर्स्ट फॉर्म क्या होती है इसकी बताओ, देखो सेल तो फर्स्ट होती है इसकी, सोल्ड कौन सी होती है, और थर्ड कौन सी होती है। तो बताओ बेटा, जानवर निर्जीव वस्तु जानवर को हटा दिया। अब हमारे पास साइकिल लगानी है, साइकिल नहीं है तो क्रिया की फॉर्म देखेंगे। अरे कौन सी फॉर्म है बच्चों, सेकंड है, सेकंड है तो क्या लगाएंगे बच्चों यहाँ पर, डेड। करता आई किस में चेंज करेगा, यू, और क्रिया की फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी, बताओ क्या हो जाएगी, वो दिक्कत किसी को। तो विच से वाक्य बनाना है तो इस तरीके से वाक्य बनेगा। ठीक है, नोट डाउन कर लो। देखिए आपने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया है, देखो
ये है जैसे विच है, विच काउ डिड यू सेल, ये तो प्रश्नवाचक वाक्य था, और ये क्या है, इसका उत्तर है, तो उत्तर में प्रश्नवाचक चिन्ह थोड़े लगेगा, इसको हटाओ यहाँ से, ये अपन ने हटा दिया, और यहाँ पर क्या लगेगा, फुल स्टॉप है यहाँ पर, और ये जो क्रिया की तीनों फॉर्म है इसको भी इरेज कर देते हैं। अब अपन पढ़ेंगे बेटा हुज का, लिखो बेटा हुज, WHOSE, WHOSE लिखो बेटा, WHOSE, हुज लिखो बेटा, किसका किसकी, हुज, WHOSE, WHOSE, हुज, हुज में लिखो बेटा किसका किसकी, किसकी किसकी, ठीक है बेटा, इसमें लिख लो, इसमें, इसमें प्राय पजेसिव को हटा देते हैं, किसको हटा देते हैं, पजेसिव को क्या कर देते हैं, हटा देते हैं, तथा तथा उसके बाद के संज्ञा शब्द को हुज के बाद लिख देते हैं, क्या कर देते हैं बच्चों, लिख देते हैं, कैसे, जैसे वाक्य बनाना है अपन को, हुज, दिस इज योर ब्रदर, ये आपका भाई है, दिस इज योर ब्रदर। दूसरा वाक्य और ले लो, माई डॉटर, GSTER, daughter is writing some letters। बनाइए इनको, सेंटेंस को कंप्लीट करो सॉल्व करके। हाँ जी, अब हुज वाले वाक्यों में क्या होता है बेटा, संज्ञा शब्द को लगा देते हैं। अब देखो सबसे पहले पजेसिव, देखो इस वाक्य में पजेसिव कौन सा है, देखो बेटा योर पजेसिव है, ये पजेसिव को क्या कर देंगे, हटा देंगे। इसके बाद में क्या है बच्चों, संज्ञा शब्द है, संज्ञा शब्द को कहाँ लगा देंगे बेटा, इसके पास में लगा देंगे। तो ब्रोदर को कहाँ लगा दिया हमने, इसके पास में लगा दिया कि नहीं लगा दिया, मैंने ये तो बताया था कि पजेसिव को हटा देना और उसके तुरंत बाद में संज्ञा शब्द हो, संज्ञा शब्द को इसके पास में लगा देना। अब अपन क्या करेंगे बेटा, साइक्रिया लगाएंगे। साइक्रिया क्या है बेटा, यहाँ पर इसको लगा देंगे पहले और इसको लगा देंगे बाद में, सही है ना बेटा, क्योंकि अपन ऐसे तो बताया था, ऐसे बताया था, साइक्रिया पहले करता बाद में, साइक्रिया पहले करता बाद में। हुज ब्रदर इज दिस, किसका भाई है, दिस इज योर ब्रदर, ये तुम्हारा भाई है। अब इसको देखो हुज वाला, इसको बनाओ बेटा, माई डॉटर इज राइटिंग सम लेटर्स। अच्छा, तो अब देखो बेटा पजेसिव कौन सा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक देखो बेटा कौन सा दिखाई दे रहा है, पजेसिव कौन सा है बेटा, बोलो, माई है, माई को हटा दो। इसके बाद में तुरंत बाद में क्या आता है बेटा, संज्ञा शब्द होता है। संज्ञा शब्द को कहाँ लिखेंगे बेटा, यहाँ पर लिखेंगे, DAUGSTER। अब हेल्पिंग वर्ब कौन सी बेटा, ये वाली इज, बस। अब करता है क्या कोई यहाँ पर, नहीं है ना। अब शेष बात को लिख दो बेटा, राइटिंग का क्या लिखेंगे, राइटिंग। अब सम क्या आएगा, और लेटर्स का क्या आएगा, ये लो, ये पढ़ दो क्या, ये लग गया प्रश्नवाचक चिन्ह, लग ही रहा है, इसको यहाँ लगा दो ना, साइन ऑफ इंट्रोगेशन। Whose daughter is writing some letters, किसकी बेटी कुछ पत्र लिख रही है, My daughter is writing some letters। ठीक है, ये हो गया आपका कंप्लीट हुज वाला। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे